मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजर बिहारी। नर आहार रजनी चर चरही, कपट वेश विधि कोटिक करही। लागय अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपति नहीं जाई बखानी। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। डर पई धीर गहन सुधियाए, मृगलोचनी तुम भीर सुभाए। हस गवनी तुम नहीं बन जोगु, सुनि अपजसु मोहि देहहि लोगु। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जे की लवन पयोधि मराली। सहज सुरद गुर स्वामी सिख, जो न करे सिर मानी। सो पछताई गाय और अब सी होई हित हानि। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण करते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखाने नहीं जा सकती। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी, स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। भयंकरता याद आने मात्र से ही धीर पुरुष भी डर जाते हैं। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पा सकती है। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है। सुनि मृदु वचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरी जल सिय के। शीतल सिख दायक भई कैसे, चक इहि सरद चंदनी सी जैसे। उतरनु आव विकल भय देहि, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही। बरबस रोकी बिलोचन बारी, धरि धीरज उर अबनि कुमारी। लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षम विदेवी बड़ी अभिनय मोरी। दीन प्राणपति मोहि सिख सोई, जे विधि मोर परम हित होई। मैं पुनि समुझ देखी मन माही, पिय वियोग सम दुख नहीं जाही। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान। तुम बिन रघुकुल कुमुद बिदु, सुरपर नरक समान। प्रियतम के कोमल और मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसे जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता, वे सोचकर व्याकुल हो गई। नेत्रों के जल को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर बोली। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी डिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो, परंतु मैंने मन में समझ कर देख लिया है कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी। सासु ससुर गुर सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। भोग रोग समभूषण भारू, जम जातना सरिस संसारू। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहु सुखद कतउ कछु नाही। जय बिनु देह नदी बिनु नारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद बिबल बिदु बदनु निहारे। खग मृग परिजन नगर बनु, बल कल विमल दुकूल। नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुख मूल। माता पिता बहन प्यारा भाई, परिवार मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन सहायक
सुंदर, सुशील और सुख देने वाला पुत्र। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को वही सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले लगते हैं। भोग रोग के समान, गहने भार रूप और यम यातना नरक की पीड़ा के समान लगते हैं। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में कुछ नहीं सुखदायी है। जैसे बिना जीव के देह, बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ पशु पक्षी मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे। पर्णकुटी ही स्वर्ग के समान सुखों को देने वाली हो जाएगी। वन देवी वन देव उदारा, करयउ सास ससुर संसारा। कुश किसले साथ री सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। कंद मूल फल अमी आहारू, अवध सोद सत सरिस पहारू। छिन छिन प्रभु पद कमल बिलो की, रयो मुदित दिवस जिमिको की। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। विनती बहुत करऊं क्या स्वामी, करुणामय उर अंतर जामी। राखी अवध जो अवध लगी, रहत न जनियहि प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, सील स्नेह निधान। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभाल करेंगे। कंद मूल फल अमृत के समान आहार होंगे, और पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहल के समान होंगे। हे नाथ, आपने वन के बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी आपके वियोग के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। ऐसा जी में जानकर मैं अधिक क्या विनती करूं। आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। हे दीन बंधु, हे सुख देने वाले, शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण ही जाएंगे। पाई पखारी बैठी तरु छाई, करे बाहु विदुत मन माही। बार बार मृदु मूर्ति जो ही, लागई तात बयारिन मोही। को प्रभु संग मोई चितव निहारा, सिंह बदोई जिमि ससक सिहारा। मैं सुकुमार नाथ बन जोगु, तुम्हें उचित तप मोकउ भोगु। ऐसे ही वचन कठोर सुनी, जो नरदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख, सय पावर प्राण। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग के चलने में जो थकावट होती है वह नहीं होगी। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, और आपके पसीने की बूंदों से शाम शरीर को देखकर दर्शन करूंगी। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। प्रभु के साथ रहते मेरी और देखने वाला कौन है। जैसे सिंह की स्त्री सिंघनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा, तो हे प्रभु, मालूम होता है कि ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कही सिय विकल भई भारी, बचन वियोग न सखी संभारी। कयऊ नई विषाद कर अवसर आजू, बेगी करो बन गवन समाजू। कई प्रिय वचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। सुदन सुगरी तात कब होई, जनन जियत बदन विदु जोई। बहुरी बच्छ कई लाल कही, रघुपति रघुबर तात। कबई बुलाई लगाई है, हर्षि निरखहुत गात। ऐसा कहकर सीता जी बहुत व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत ही विकल हो गई। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। श्री रामचंद्र जी के प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया। फिर माता के चरण लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया, और माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना। यह निष्ठुर माता तुम्हें भूल न जाए।
हे विधाता, क्या मेरी दशा फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन, शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? हे तात, हे वत्स कहकर, लाल रघुपति रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाऊंगी, हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। तब जानकी सासु पद लागी, सुने माय में परम अभागी। सेवा समय देव बनु दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तजब छो भुजन छाड़िए छो, करम कठुन कछु दोष न मोहु। बारे बार लाई और लीनी, धर धीरज सिख आशीष दीनी। अचल हो वही बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। सीतई सासु असीस सिख, दीन अनेक प्रकार। चली नाई पद पद्म सिरो, अतीत बारई बार। यह देखकर माता स्नेह के मारे अधीर हो गई। वो इतनी व्याकुल हो गई कि मुंह से वचन नहीं निकलता। वह समय समय और उस स्नेह का वर्णन कौन कर सकता है। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माँ, सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, ऐसा मनोरथ सफल न किया। आप क्षोभ का त्याग कर दे, परंतु कृपा न छोड़िएगा। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया, धीरज धरकर शिक्षा दी, आशीर्वाद दिया। जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी। सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम।